नायब सैनी जी, हमारी सोच, भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से मैं ये कहूँगा कि भगवान राम के काल में जिस प्रकार से भगवान राम माँ शबरी तक पहुँचे थे, जो भील जाति से थी, अंतिम मैं ये कहूँगा कि उसमें माँ शबरी तक पहुँचे। यही सोच भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। क्योंकि बीच का जो एक सिस्टम था उसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो बीच के लोग थे, उन्हें खत्म करने का काम किया और आज योजनाओं का लाभ सीधा व्यक्ति को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं चेक की कमी जरूर है, क्योंकि जहाँ पर पब्लिक डीलिंग के स्थान है वहाँ पर लोगों की बहुत लंबी लाइन है। कई कागजातों में कमी बता दी जाती है, कहीं वो दिक्कतें, तो वास्तव में उस चीज़ पर चेक की कमी आपको नहीं लगती? देखिए, अब आप ये नहीं कह सकते कि मानिए नई नई योजनाएं बनाई गई और लोगों को सीधा लाभ देने के लिए योजनाएं बनाई गई। इसमें इन योजनाओं में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जो योजनाएं बनाई, अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से उन योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया। और आज हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 2 घंटे के लिए 10 से 12 का समय प्रत्येक ऑफिसर से ये कहा कि आप लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मैं ये कहूँगा कि आज समाधान शिविर में बहुत हद तक समस्याओं का हल होगा। मीडिया सबसे बड़ी दिक्कत करती है। देखिए, कोई भी नई योजना बनती है, दिक्कत आती है, लेकिन उसको दुरुस्त करने में समय लगता है। आज आप पहले जैसी दिक्कत नहीं रही, आहिस्ता आहिस्ता सारी समस्याओं का हल निकल रहा है और फैमिली आईडी की भी समस्या हल काफ़ी हद तक हो चुकी है। एक उपाध्यक्ष महोदय, कल कांग्रेस पार्टी आपने देखा होगा सड़क पर उतरी थी और आप लोगों के विरोध में प्रदर्शन किया और गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर। देखिए, उनकी बात तो बिल्कुल उनकी सही है कि उन्होंने ये मांग रखी कि गृह मंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौओं के श्राप से कभी गाय नहीं मरती। और जिस प्रकार से उन्होंने बात को रखने का काम किया, कांग्रेस के पास आज के दिन में कोई एजेंडा नहीं रहा। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जो शब्द बोले, उनमें उन्होंने ये कहा कि अब आप बोलेंगे कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। ना तो उससे पहली लाइन को बताया गया कि उससे पहले क्या बोला गया, और जो उसके बाद में अपनी बात रखी ना वो बताने का काम किया। आज आप रामायण देखिए, कोई भी देखिए, कोई भी चौपाई होती है तो उसको पूरा करेंगे ना, एक लाइन पे तो आप उसका सल्लाह नहीं निकाल सकते। उन्होंने बताया कि आज कांग्रेस ढिंढोरा पीट रही है, अम्बेडकर साहब के नाम का ढिंढोरा पीट रही है। कभी वो संविधान को लेकर बात करती है, कभी वो कहती है कि संविधान को बदल दिया जाएगा। आज उन्हें याद आई अम्बेडकर साहब की। इससे पहले क्या था, जब अम्बेडकर साहब थे तो धोखा भी तो कांग्रेस ने ही किया उनके साथ। जब अम्बेडकर साहब थे तो उसमें धोखा किया गया, उन्हें चुनाव हराया गया। ये काम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर इतनी अम्बेडकर साहब की चिंता थी तो वो लोकसभा में अपना लगाते, अम्बेडकर साहब का स्टैचू लगाते। ये काम किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। आज चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हरियाणा हो, वहाँ पे अम्बेडकर साहब का स्टैचू, प्रतिमा लगाने का काम किया। जो हमारे पूजनीय हैं, जिन्होंने संविधान की नींव रखी, जिन्होंने संविधान को बनाने का काम किया। वहीं भारत रत्न किसने दिया? क्या कांग्रेस ने भारतीय रत्न दिया? आज भारत रत्न भी अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब को देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप कर कुछ नहीं रहे, उस व्यक्ति को आपने बल्कि जुटलाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान देने का काम किया बाबा साहब को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बाबा साहब ने जो संविधान की नींव रखी, जो संविधान लिखा, उस पर आज पूरा राष्ट्र चल रहा है। तो समय समय पे अमेंडमेंट होती आई। भूल गई है कांग्रेस जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने संविधान में अमेंडमेंट लाने का काम किया शाह बानो के मामले के अंदर। आज कांग्रेस कुछ भी बुला रही, कुछ भी। एक्चुअल में क्या है, मेरे अपने अनुमान से कांग्रेस डिप्रेशन में चल रही है। पूरे भारत की जो कांग्रेस है वो सारी डिप्रेशन में चली गई है और डिप्रेशन से उभर ही नहीं पा रही। क्योंकि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में बनी और तीसरी बार ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वो इतने गहरे सदमे में चली गई, इनको समझ ही नहीं आ रही कि बोल क्या रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, सदमे में आने के बाद आदमी बड़बड़ाता है, तो कांग्रेस आज बड़बड़ाने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है साहब के बारे में बोल रही है, लेकिन कांग्रेस ने अम्बेडकर साहब को दिया क्या? संविधान निर्माता के लिए किया क्या?
एक प्रतिमा तक तो लगा नहीं सकी। उस समय कांग्रेस ने ही अंबेडकर साहब को हराने का काम किया। वो संविधान की बात को लेकर उसमें जो फेरबदल करने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया। आज ढिंडोरा पीट रही है संविधान को लेकर, अंबेडकर साहब के नाम को लेकर। इतनी अंबेडकर साहब की चिंता थी तो प्रतिमा लगाते ना लोकसभा में। इतनी अंबेडकर साहब की चिंता थी तो भारत रत्न देते ना अंबेडकर साहब को। बस एक हल्ला करना है। कांग्रेस, मैंने जैसे आपको बताया, डिप्रेशन में जा चुकी है कांग्रेस। उनको अपना इलाज कराना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इलाज करवाना चाहिए। पहले भी मैंने जिक्र किया, कांग्रेस इतनी डिप्रेशन में जा चुकी है, वो अपना एलोपैथिक में इलाज कराए, आयुर्वेदिक में इलाज कराए, होम्योपैथिक में इलाज कराए। अगर इनसे भी ठीक नहीं होती तो हमारा मानना है, जो हम लोग आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं इस बात को भी मान लेते हैं, अगर दवाइयाँ असर नहीं करती तो झाड़ फूक असर करती है। झाड़ फूक ही करवा ले कांग्रेस। आज विपक्ष में बैठी है लेकिन विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही कांग्रेस। आपके सामने ही है सब कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं रहा। कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब ये माइनस में जा रही है, कितनी धरातल में और रसातल में जाएगी इसका कुछ नहीं कह सकते। अब आपके सामने ही है कि वो एक व्यक्ति बना रहा है उसको, दूसरा व्यक्ति काट रहा है। कांग्रेस का हाल बिल्कुल खराब चुका। और सबसे बड़ी बात है, देश को समझ आ चुकी है कि कांग्रेस ने कितने वर्षों में सिर्फ देश को लूटने का काम किया है और इसके अलावा तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। क्यों करती? और मुझे ये समझ नहीं आती, करण सिंह दलाल जैसे सुलझा हुआ व्यक्ति अगर ऐसी बात करे तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। इतने सुलझे हुए, इतने अच्छे व्यक्ति, वही मैंने आपको कहा, बुखला चुके हैं, डिप्रेशन में चले गए। और मैं डिप्रेशन में जाने वाले व्यक्ति की मैं एज ए डॉक्टर बात कर रहा हूँ, मैं एज ए डॉक्टर आपसे बात कर रहा हूँ। जो सदमे में चले जाते हो कुछ भी बोल सकते हैं। एक सर आरएसएस के जो संचालक हैं, उन्होंने कहा कि जो मंदिरों और जो मस्जिदों मंदिरों की ढूंढने की कोशिश ना करें, इससे स्वभाव जो है वो खराब होगा। जिस तरह से संबल में जिस तरह मस्जिद मंदिर मिला है, उस तरह अलग मेट में भी इस तरह का काम का, क्या ये सही है सर? देखिए, पूर्व में आप देखेंगे, अगर हम इतिहास में जाते हैं तो हमारे काफ़ी मंदिर थे जहाँ पे मंदिरों को नुकसान पहुँचाकर मस्जिदें बनाई गई। या आज भी बहुत से हमें देखने में मिलते हैं कि जहाँ जैन मंदिरों को या हिंदू मंदिरों को बहुत नुकसान पहुँचाया गया है, जिसकी वजह से देखिए जिन्होंने पहुँचाया आज उनकी हालत क्या है। मैं तो ये कहूँगा कि जिन्होंने उस समय मंदिरों को तोड़ा है आज उनकी हालत क्या है। उनके मकबरों में दिया भी नहीं जलता साहब। और आज हम बात करें इन शहीदों की जिन्होंने इस दौरान में, इन दिनों में ठंडे बुर्ज में रहे, तो आज उनके नाम के साथ भंडारे लगते हैं, उनके नाम के पाठ करवाए जाते हैं। और आज उन्होंने जिन्होंने मंदिर तोड़े थे उनके नाम के मकबरों में दिया भी नहीं जलता था। मोहन